Hello students, today I am explaining next pages of the chapter number 5, the ailing planet, the green movement's role. Come to the chapter. In the zoo, at Lusaka, यानी लुसाका के जू में, इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड्स। जाम्बिया में लुसाका के जू में क्या था? देयर इज, एक पिंजड़ा है, वहाँ पर क्या है? नोटिस बोर्ड पर क्या पढ़ने को मिलता है? द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर, ऐसा लिखा है उस पर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल बट, और केज के यानी पिंजड़े के अंदर कोई भी, वहाँ पर कोई भी एनिमल नहीं है। और क्या लिखा है? संसार का सबसे खतरनाक। वेयर यू सी योर सेल्फ, सिर्फ क्या है वहाँ? सिर्फ तुम अपने आप को देख सकते हो। थैंक्स टू द एफर्ट्स नंबर ऑफ एजेंसीज, वहाँ अपने आप को देख सकते हो आप, एक यानी वहाँ पर सिर्फ एक मिरर लगा हुआ है और वहाँ ये लिखा हुआ है नोटिस पे, संसार का सबसे, यानी खुद को ही एनिमल बताने के लिए। डिफरेंस एजेंसी अ न्यू अवेयरनेस हैज़ नाउ ड्रॉन्ड अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, यानी कुछ एजेंसीज ने ये फर्ट किए हैं कि उसको एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कि इंसान ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है, यही एनवायरनमेंट के लिए ही ख़राब करता है। जंगलों को काटना, एनिमल्स को मारना इंसान के ही काम होते हैं, तो सबसे डेंजरस एनिमल इंसान हुआ। ही हैज़ रियलाइज द विजडम ऑफ द शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। और क्या रियलाइज़ करते हैं? विजडम ऑफ शिफ्टिंग, यानी सिस्टम को सही करने के लिए, डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप पर, यानी वहाँ जो जाम्बिया के वो हैं, जो पर्सन्स हैं या फिर वहाँ की गवर्नमेंट है, उसके एफर्ट्स को हम प्रेज करते हैं। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट, साइंटिस्ट ने क्या कैटलॉग बनाया है? अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ, यानी धरती पर लगभग कितनी प्रजातियां हैं? 1.4 मिलियन। एक कैटलॉग, एक लिस्ट बनाई है जिसमें ये पता चलता है। एस्टिमेट्स वेरी वाइडली एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग, अब इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी स्पीसीज रह जाती हैं, प्रजातियां, जिनको कि उस कैटलॉग में शामिल नहीं किया गया है। बायोलॉजिस्ट रेकन दैट अबाउट 3 और 200, लगभग उनके अंदाजे से लगभग 200-300 जो हैं 100 मिलियन अदर लिविंग स्पीसीज, कुछ अदर इतनी सारी स्पीसीज हैं जिन्हें कि मार्क नहीं किया गया, जो भी जिनको कि दुनिया के सामने से अननोन, अंधेरे में है, यानी कोई उनकी काउंटिंग ही नहीं है कि इतनी प्रजातियां और रहती हैं। नेक्स्ट पैसेज। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट, उनमें से एक इंटरनेशनल कमीशन ने, एक आयोग ने क्या डेल्ट इंटर आलिया विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी द एनवायरनमेंट वाज द ब्रांड कमीशन, यानी ब्रांड कमीशन ने उसके ऊपर एक आयोग बनाया जिसमें कि ये क्वेश्चन पुटअप किया गया इसके बारे में कि इसको एनवायरनमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं। विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स, एक यहाँ के इंडिया के भी एक उनमें से एक खास मेंबर थे उस कमेटी में, जिनका नाम था मिस्टर LK झा। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, फर्स्ट उसमें से उसकी रिपोर्ट क्या क्वेश्चन उठाती है? RV2, क्या क्वेश्चन पुटअप होता है वहाँ से? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने अपनी बुक में एक ये चीज़ मेंशन की है, ये लिखा है, क्या लिखा है? एनवायरनमेंट के बारे में ही। द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टर्स पॉइंट आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, यानी जो हमारी धरती पर जो उसके बायोलॉजिकल सिस्टम हैं वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड्स, किसमें? फिशरीज में, मछली, जंगल, ग्रासलैंड्स और क्रॉपलैंड्स, यानी जहाँ पर फसल पैदा की जाती है। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम इन एडिशन टू द सप्लाइंग आवर फूड दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड, यानी हमें जो खाना देने के लिए ये चारों
जो हमारी जो कैटेगरीज में डिवाइड किया है इनके ऊपर इंसान डिपेंड रहता है खाने के लिए। दीज 4 सिस्टम्स प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ यानी इन्हीं 4 कैटेगरियों से ही हमें कच्चा माल जो है मटेरियल मिलता है। और इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स आर पेट्रोलियम्स डिराइव्ड सिंथेटिक्स, और इसके अलावा कुछ पेट्रोलियम्स वगैरह जो सिंथेटिक मटेरियल पर डिपेंड रहते हैं वो अलग रहते हैं इन 4 कैटेगरी से। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग इन अनसस्टेनेबल लेवल, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग impaired. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wastelands and croplands deteriorate. इसमें क्या है कि अगर इंसान ये इन कैटेगरी वो इतना ज़्यादा यूज़ कर रहा है चारों कैटेगरी का, जैसे फिशरी, जंगल, घास और ये जो हमारे उपजाऊ ज़मीन है उसको वेस्ट कर रहा है, उसकी जो उपजाऊ कैपेसिटी है वो कम हो रही है। कौन कर रहा है ये सब? तो ये सारे जो हमें 4 कैटेगरीज में जो बायोलॉजिकल सिस्टम को डिवाइड किया था ये कम होता जा रहा है। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, प्रोटीन की चाहत में यहाँ के जो लोग हैं क्या करते हैं, ओवर फिशिंग, ज़्यादा मछली पकड़ना। हर दिन कुछ इतनी पकड़ी जाती हैं जितनी वहाँ उनको उनका प्रोडक्ट नहीं होता, उससे ज़्यादा उन्हें पकड़ते हैं। इन पुअर कंट्रीज़ लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग, कुछ देशों में तो जंगल के ऊपर ही डिपेंड है वहाँ लकड़ी के लिए, खाने के लिए। फायर वुड फॉर कुकिंग, खाने के लिए उन्हीं के ऊपर डिपेंड है, काटते जा रहे हैं तो जंगल कम हो रहे हैं। इन सम प्लेसेस फायरवुड, कुछ जगहों पर फायरवुड जो है आग जलाने के लिए लकड़ी बिकम टू एक्सपेंसिव, बहुत महंगी हो गई है। फॉरेस्ट दैट वाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट आर मोर देन वाट गोज इनसाइड है, यानी खाने की चीज़ों से भी लकड़ी ज़्यादा महंगी है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मायर्स, डॉक्टर मायर्स ने इनके बारे में क्या लिखा है, द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन इज सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस डिस्टिंक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, यानी हमारी बहुत सारी प्रजातियाँ जो हमारे काम है जंगल को काटना या फिर जो भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम, उसका जो भुगतान है वो किस और बहुत सारी जनजातियों को करना पड़ता है उसका, यानी भुगतता कोई है, करता कोई है। नेक्स्ट पैसेज, इट हैज़ बीन वेल सेड, ये ठीक ही कहा गया है। फॉरेस्ट प्रेसिडेंट मैनकाइंड, यानी इंसान को कौन कर रहा है कि इंसान। डेजर्ट्स फॉलो, क्या बनाया जा रहा है, उनका जंगल बना। वर्ल्ड्स एंशियंट प्राइमरी ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ एंडिंग एट द रेट ऑफ द 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर, लगभग एक साल में इतना जंगल ख़त्म कर देते हैं इंसान। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर, अब जो कैपेसिटी उसकी पावर, उसकी मिट्टी की उपजाऊ बनाने की कैपेसिटी क्यों कम हो रही है कि ज़्यादातर जो देसी खाद होता है गाय वगैरह का, उनको खेतों में न मिला के क्या करते हैं, उसके जो है बर्निंग के लिए उसे यूज़ किया जाता है, जैसे उसके उपले बना के जलाने के लिए यूज़ करते हैं, उसका खाना बनाने के लिए। सॉइल ऑफ इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स, जिससे कि धरती का इम्पॉर्टेंट मटेरियल कम होता जा रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट, वर्ल्ड बैंक ने क्या अनुमान लगाया है, लेफ्ट फोल्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्टिंग प्लांटिंग, यानी इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जंगल इतने ज़्यादा कट रहे हैं जिससे कि ज़्यादा उन्हें पैदा नहीं किया जाए, जितने पेड़ नहीं लगाए जाते जिससे ज़्यादा उन्हें काट लिया जाता है। कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल बोर्ड डैमेज इन द ईयर 2000, लगभग 2000 साल में इतने सारे ज़्यादा फ्यूल के लिए, जलाने के लिए लकड़ी बहुत कम हो गई है जंगलों में, क्योंकि वो काटते जाते हैं। जेम्स पैथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के जो प्रेसिडेंट हैं, सेट द अदर डेज, उन्होंने अदर डेज में क्या कहा, वी आर सेइंग दैट वी आर लॉसिंग द फॉरेस्ट, उन्होंने क्या कहा कि एक दिन हम अपने जंगलों को खो देंगे। एट एन एकड़ अ सेकेंड, एक सेकेंड में 1 एकड़ फॉरेस्ट जो है कम हो रहे हैं धरती से। बट इट इज़ मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड अ हाफ और टू अ सेकेंड, और हम उसके नज़दीक हैं, लगभग 1 सेकेंड में ही ये इतने एकड़ फॉरेस्ट कम हो जाएंगे और धरती से जंगल बिल्कुल कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो जाएगा और डेजर्टेड होगा। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट पेज इन नेक्स्ट वीडियो।